सभी को सादर नमस्कार। मैं योगेंद्र मिश्रा, आप सबकी जनता रसोई का सबसे छोटा कार्यकर्ता और 46 दिनों से अनवरत जारी जनता रसोई का आज समापन कार्यक्रम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी कार्यकर्ता विश्व मंगल की कामना के हेतु आज सुंदरकांड का पाठ हम सभी ने समापन के अवसर पर रखा है और यही कामना हम सभी करते हैं कि कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से भगवान हम सभी को जल्द ही इससे निजात दिलाए और हम सभी इसको दूर भगा सकें। इसकी ऐसी शक्ति भगवान हमें प्रदान करें। कुल 46 दिनों तक हम सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से और सबसे बड़ी बात भामाशाहों के सहयोग से इस जनता रसोई को हम सभी चला पाए। हम सभी की कल्पना यही थी कि जनता रसोई जो लॉकडाउन 1 से शुरू हुई थी, उस समय हमने सोचा था कि 500 भोजन पैकेट हम नित्य दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती गई और जिस तरह से भामाशाह आगे आते रहे, एक जो हमने संकल्प लिया था कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की फ़ोटो को हम कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, किसी प्रकार की फ़ोटो हम खींचेंगे नहीं। मैं मानता हूँ संकल्प के नाते भी सभी जनता रसोई के कार्यकर्ताओं ने एक उसे महासंकल्प माना और साथ ही भामाशाहों ने भी इसे एक संकल्प माना। जितने भी भामाशाह इस जनता रसोई के नाते आगे आए, उन्होंने किसी भी प्रकार की नाम की इच्छा नहीं जताई, स्व प्रेरणा से वो सभी आगे आए। उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम धन्यवाद देना चाहेगी कि उन्होंने इस प्रकार का सहयोग हमें दिया। हम सभी कार्यकर्ता मात्र निमित्त हैं। ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति प्रदान की कि हम सभी इसके निमित्त कार्य कर पाए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन 46 दिनों में सबसे पहले हमने भोजन पैकेट व्यवस्था शुरू की। भोजन पैकेट व्यवस्था के नाते कुल 33 दिनों तक यह व्यवस्था जारी रही और 22,960 भोजन पैकेट हम ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा पाए। सभी कार्यकर्ता बंधु अपनी मेहनत से, और वो भी ऐसे लोग जिनका फ़ोन आता था और कार्यकर्ता तुरंत वहां पहुंचते थे भोजन पैकेट लेके। मैं कहूं तो यह हम सभी के लिए अकल्पनीय कार्य था और ईश्वर की शक्ति से हम सभी इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के समय ऐसा कार्य कर पाए। उसके बाद हमने एक जनता मास्क मुहिम शुरू की। उसके नाते हमने सोचा कि किस प्रकार से, जब नवलगढ़ शहर में कर्फ्यू लग गया था, कि किस प्रकार से घर बैठे हम सहयोग दे सकते हैं एक परिवार को। तो हमने एक मुहिम शुरू की, जनता मास्क। उसके नाते माताएं बहनें हमें मास्क बना के देती और 10 रुपये में हम उसे खरीदते और निःशुल्क वितरित करते। ऐसी व्यवस्था हमने लागू की। इसके नाते कुल 4,200 मास्क हम सभी को प्राप्त हुए और 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता हम माताओं बहनों तक पहुंचा पाए। मैं उन सभी माताओं बहनों का हृदय से आभार जताना चाहूँगा जिन्होंने एक संकल्प के साथ, इसी संकल्प के साथ कि इस संकट काल में वो किस रूप में मातृशक्ति देश हित के लिए कार्य कर सकती है, वो आगे आई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब इस सेवा में हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि जीव मात्र की सेवा, जीवों के आज क्या स्थिति है, हम जीव मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़े। इसी के नाते हमने लगभग दूसरे दिन, जनता रसोई के दूसरे तीसरे दिन, हमने गायों के लिए कच्ची सब्जियों की व्यवस्था शुरू की और माँ भगवती, बाबा राम साहब पीर की कृपा रही कि लगातार 46 दिनों तक अनवरत गायों की कच्ची सब्जियों की व्यवस्था लगातार आप सभी के सहयोग से जारी रही। मैं उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, प्रगतिशील युवा मंच का आभार जताना चाहूँगा जिन्होंने अनवरत अपनी साधना के माध्यम से ऐसी सेवाएं दी। उसके साथ ही हमने एक डॉग केयर यूनिट का गठन किया। उस यूनिट के माध्यम से लगभग 10 परिवारों से श्वानों के लिए रोटियां आती। उसके अलावा कुछ रोटियां हम यहाँ तैयार करवाते और 1000 रोटियां हम श्वानों को दे पाते थे। तो उसके नाते भी हम पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा प्रकल्प हम सभी साथ मिलकर कर पाए। इसी के साथ प्रगतिशील युवा मंच ने एक मुहिम शुरू की कि जो सेवारत कर्मचारी है, सेवारत पुलिसकर्मी है, साथ ही सफाई कर्मचारी है, जो एक कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए हम सभी क्या कर सकते हैं। तो हम सभी ने प्रण लिया कि हम
सभी उनको जूस या छाछ की व्यवस्था हम उन्हें दें दोपहर में। तो प्रगतिशील युवा मंच इस मुहिम में आगे आया। उन सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं का मैं आभार जताना चाहूँगा कि 60 लीटर जूस अथवा छाछ का वितरण लगातार अनवरत इसी जनता रसोई के माध्यम से जारी रहा। उसके अलावा जनता परिंदा मुहिम हमने शुरू की कि पशु पक्षियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आज तक कुल 151 जनता परिंदे हम लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इन परिंदों की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति ने आगे आकर ली है। मैं उन सभी व्यक्तियों का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही पवित्र तीर्थ स्थल जो भी हमारे हैं, जैसे लोहारगल है, शाकंभरी है, वहाँ भी सभी कार्यकर्ताओं ने निरंतर जाकर बंदरों के लिए केलों की व्यवस्था, गायों के लिए कच्ची सब्जियों की व्यवस्था की। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार जताना चाहूँगा। एक जनता प्रवासी केंद्र, संपर्क केंद्र हमने शुरू किया। जब लॉकडाउन 3 में हमें महसूस हुआ कि बाहर के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने घर आ सकते हैं, अपने नवलगढ़ में आ सकते हैं, तो हमने यह तय किया कि इस जनता प्रवासी संपर्क केंद्र के माध्यम से हम उनके रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मुझे खुशी है कि 215 रजिस्ट्रेशन हमारे लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के भाई विशाल पंडित और मेरे छोटे भाई विनीत घोड़ेला कर पाए। मैं उन दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही सूखी राशन किट के नाते आज तक 46 दिनों में हम 387 किट ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा पाए हैं। साथियों, ये छोटा सा कार्य हम सभी नवलगढ़ के हित में कर पाए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय आप लोगों का इतना स्नेह है, भरपूर स्नेह हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मिला। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि निरंतर यही स्नेह आप सभी का बना रहे हम सभी पर, और बाबा राम सा पीर और माँ भगवती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सादर नमस्कार।